अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 24 घंटे के भीतर जैसा कि आपने देखा कि कल की डिबेट से और आज की डिबेट के मध्य सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने टिकट फाइनली घोषित कर दिए हैं। अलायंस पार्टनर की हिस्सेदारी को लगभग सबने खत्म कर दिया है या तो फिर ठिकाने लगा दिया है। इस बार का चुनाव बहुत अहम है, आमने सामने का मुकाबला है और उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव देश की राजनीति में नई इबारत लिखने को तैयार है। आज चर्चा हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा कहता हूं कि कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और यूपी की राजनीति से ही देश चलता है। आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र झारखंड के फुल फ्लेज इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की है। तो यही सब बातें उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत खास बनाती हैं। 24 घंटे के भीतर अलायंस का जितने भी पर्दे के पीछे छिपे हुए समीकरण थे वो सब कुछ स्पष्ट हो चुके हैं। मैं दोनों अलायंसेस की वर्तमान स्थिति आपके समक्ष रखूंगा, फिर आज की हम डिबेट भी आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के बीच। कल रात में आधी रात के ठीक 49 मिनट पहले 23:11 यानी रात में 11:11 पर अखिलेश यादव का अनयूजुअल ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस उनका सपोर्ट करेगी, वैसे रहेगा गठबंधन, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिंबल सभी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसी घोषणाएं समाजवादी पार्टी के हैंडल या पार्टी की तरफ से होती हैं, पर अखिलेश यादव ने इसका सीधा खुला ऐलान किया। कुछ तो इसके मायने होंगे। तब तक कांग्रेस में किसी को भनक नहीं थी, अब आला कमान को छोड़कर, कि अखिलेश यादव ऐसा कोई बड़ा मेगा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि कल तक तो ऐसा लग रहा था कि खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बहनों भाइयों, लेकिन फिर कांग्रेस ने आज 3 बजे यह स्वीकार कर लिया कि इस बार वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक पार्टी जिसके सबसे ताकतवर नेता रायबरेली से सांसद हों, जिसके 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हों, जिसके अलायंस ने बीजेपी को पार्लियामेंट में रोक लिया हो, वो देश का मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से बाहर है। अचरज है, लेकिन ये सच है। अब कांग्रेस को चाहिए था 2 से अधिक सीटें। समाजवादी पार्टी के पास 5 सिटिंग एमएलए थे, 1 सीट पर चुनाव नहीं हो रहा, बची 4 सीटें। 4 में उसने 2 दे दी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को चाहिए था ज्यादा। बात बनी नहीं, लेकिन बात बिगड़ी भी नहीं। अलायंस में तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा, जहां वो 12 मांग रहे थे। अब कांग्रेस उन्हें कितनी सीट देगी ये अलग बात है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता उसका प्रचार करेंगे, कार्यकर्ता झंडा उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का जिक्र कर लीजिए। निषाद पार्टी के साथ तो गजब हो गया। कहां तो उनका दावा, अधिकार और हक 2 सीटों पर था, मझुआ कटहरी। मझुआ तो उनका ही एमएलए था और कटहरी तो वो रनर अप थे, महज 2,500 वोटों से हारे थे। एक भी सीट निषाद पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों में निषाद पार्टी को ठिकाने लगा दिए। संजय निषाद के बड़े बड़े दावे धूल धूसरित हो गए। हफ्ते भर दिल्ली रहने के बाद आज वो खाली हाथ बाई रोड लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो निषाद पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी बेसब्र हैं कि वो सहयोगी दलों को कुछ देने के बजाय आमने सामने का मुकाबला चाहते हैं। बहनों भाइयों, कुछ तो राजनीतिक बात है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी कांड हो गया। मीरापुर में आखिरकार 1 सीट किसी तरह मिली, घिसटते रगड़ते उठते गिरते, लेकिन वो सीट पर सिंबल तो है हैंडपंप का, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का है। मिथिलेश पाल बीजेपी की नेता हैं और उनको टिकट मिला है, सिंबल उनका, प्रत्याशी बीजेपी का। तो कांग्रेस ने बैकडोर से अरेंजमेंट किया है। जैसे चारू कैन का खैर की सीट में वो अभी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, लेकिन वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। कई जगह ऐसे अरेंजमेंट हुए हैं,
लेकिन बहनों भाइयों, ये बात दिखाता है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, अब सहयोगी दलों के लिए इनके पास स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। 27 में ये जो छोटी पार्टियां हैं जिनके दम पर ये लोग बड़े बड़े मैंडेट लाते हैं, ये उनके लिए अलार्मिंग है कि जब उपचुनाव में बैठने को जगह नहीं दे रहे हो तो प्रॉपर इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा। तो ये अब पॉलिटिकल अलार्म है छोटी पार्टियों के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े गठबंधनों में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन किया हुआ है। आज चर्चा समग्रता के साथ करेंगे क्योंकि सबके ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली लिस्ट है बीएसपी की। 9 सीटों में 4 तो अपर कास्ट को टिकट दिए हैं, उसमें से भी 3 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 2 बीसी, 1 एससी। यह है बीएसपी की लिस्ट। यह बात थोड़ी चौंकाती है और समाजवादी पार्टी का तो पूरा यकीन ही बीसी, एससी और मुस्लिम्स पे है। अब बीजेपी ने भी इस बार 4 बीसी कैटेगरी में टिकट्स दिए हैं, अपर कास्ट में 2 टिकट दिए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में 1 टिकट दिया। तो इस बार की जो लिस्ट है उसमें मायावती की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार मायावती ने अपर कास्ट पर, स्पेशली ब्राह्मण कम्युनिटी पर फोकस किया है। अगर ये वोट कटते हैं तो एक्चुअली नुकसान बीजेपी का होगा। अगर वो लोग जिनको टिकट मिला है अपनी कम्युनिटी का टिकट वोट लाने में कामयाब होते हैं तो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये एक ओवरऑल समग्रता के साथ एक समझी गई बातें हैं। बाकी डिबेट में हम आज आपको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 सीटें इतनी अहम क्यों हैं, लास्ट आवर में टिकट क्यों घोषित हुए हैं और इतनी गलाकाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है कि सहयोगी दलों को 1 इंच जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी उपचुनाव की हम लोगों ने की है। हम लोगों ने आपस में बातचीत करके अपने पूरे परिवार को, एनडीए को, सभी घटकों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। हम अपने सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। जहां जो आदमी जिसको हरा सकता है बीजेपी को, वो आदमी यहाँ चुनाव लड़ेगा, वो दल चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि निषाद समाज के 90% लोग पीडीए के जो पीडीए का जो घटक बना है, सब लोग हमारी तरफ आ गए हैं, तो उनको सीट क्यों देंगे। भारतीय जनता पार्टी रात दिन इस एजेंडे को लेकर आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है, अगर उसका जवाब देना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आना होगा। और इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए और इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देंगे। अब अविनाश पांडे भले ही बड़ी बड़ी बातें, नैतिकता की बातें करें, पॉलिटिकल सैक्रिफाइस की बात करें, लेकिन दरअसल इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें ठीक से किनारे लगा दिया है और मध्य प्रदेश, हरियाणा का बदला भी ले लिया है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट आस मोहम्मद कैफ हमें विशेष तौर पर आज ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अब तो आपको